एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार, वो जायज़ गुस्सा और एक आलिम के सामने मजबूरी, तीनों का सामना कर रही थी हईजा। मैंने आखिरी टुकड़ा भी सरका लिया, मुंह में मुंह भरा और हईजा में गुस्सा भरा। कोई और होता तो खाक हो गया होता। सलाम साहब, आई एक मर्दाना आवाज़। मैं घुमा, पीछे अशुफा आई थी और उसके संग एक मर्द भी था, बेहद सजीला, काली करीने से रखी दाढ़ी, सुनहरे बाल और हरी आंखें, लंबा सा सफ़ेद जरीदार कुर्ता और पैजामा, लंबा चौड़ा जिस्म, गोरा चिट्टा और मुस्कुराता हुआ चेहरा। मैंने उसे जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। और तब तक हईजा मेरे हाथ धोने लगी थी। हाथ धुलवा दिए और पहुँच भी दिए। हम हुमैद हैं, वो बोला। मैं मुस्कुराया उसको देखकर। खुशी हुई हमें बहुत। हुमैद साहब, आपसे मिलकर बड़े चर्चे सुने थे आपके बारे में, आज हमें आपको देख भी लिया। फैज़ान साहब ने आपके बारे में हमें बताया था। तभी हुमैद बोलने लगा, साहब ना कहें आलिम साहब, हम तो कतरा भी नहीं। और उसके बाद वो कहने लगा, आएँ ज़रा उधर आएँ। वो बोला तो उधर बैठे की जगह थी, चलिए, मैंने कहा उनसे। हम सब चले वहाँ और आ गए। आए बैठें आप। हुमैद बोला। मैं बैठ गया उधर, फिर वे सब भी बैठ गए। बहुत इज्जत कर रहे थे वो मेरे बैठे बगैर वो सब बैठ भी नहीं रहे थे और मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ, जबकि उनके सामने मेरा कोई वजूद ही ना था। वो इतने नेक, इखलाकमंद और इतने सच्चे लोग थे कि मुझे उनके सामने शर्म सी आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। वो सब मेरे सामने बैठ गए थे। अब दूसरा कीनू छील रहा था फैज़ान। बीच बीच में मुझे देख लेता था वो। आलिम साहब, एक इल्तिजा है, वो बोला। मैंने कहा, कहें। तो उसने कहा, मोहब्बत के फूल को कुचले नहीं आप, खिलता हुआ ही अच्छा लगता है मोहब्बत का फूल। वो बोला तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, जानता हूँ हुमैद साहब, और वो स्वाति हम सबकी जान है। हुमैद कहने लगा, टुकड़ा है हमारी जान का, क्योंकि हमारे भाई की मोहब्बत भी है और हम सबको उससे मोहब्बत है। अब देखिए, एक मिट्टी के खिलौने से कितना प्यार। ये है जिन्नाती फितरत, जिससे प्यार किया उसी के हो गए, भूल गए अपना वजूद तक। अब ऐसे जिए कि जैसे गुलाम हो गए उसके। मैंने कहा, जानता हूँ मैं, आप लोगों की मोहब्बत बड़ी पाक है। फिर हुमैद कहने लगा, आप मुझे गलत ना समझिएगा, मेरी बेटी बराबर है वो। जब हमसे लड़ती है तो एक अल्फाज मुंह से नहीं निकलता हमारे, हमें तो यहाँ तक वो डांट भी दिया करती है, बेहद अच्छा लगता है। वो बोला। मैंने कहा, जानता हूँ मैं हुमैद साहब। स्वाति अब इन्हीं जिन्नात की होकर रह गई थी। उसे अब इंसान कहना था तो बस जिस्म से, नहीं तो जहनी तौर पर और ना ही दिली तौर पर। अब वो फ़कत जिन्नी ही थी। मैंने देखा स्वाति को, अब वो टुकड़े खिला रही थी फैज़ान को, रस पोंछती थी वो भी, ठीक वैसे ही जैसे फैज़ान उसके गालों और होठों से पोंछता था। वो भी उससे उसी तरह मोहब्बत करती जिस तरह फैज़ान स्वाति से करता था। स्वाति और फैज़ान एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे, और ये वजूदी मोहब्बत थी, ना कि कोई सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत। बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो चुकी थी उन दोनों के दरमियान। तभी मैंने फिर से कहा, हुमैद साहब, आप फिक्र ना करें, होगा वही जो सही रहेगा, इत्मीनान रखें। मैंने उनसे कहा और हम सब उठ खड़े हुए। उधर फैज़ान ने मुझे देखा, वो भी खड़े हो गए थे और जा रहे थे। अब मैं भी चला उनके पीछे और हईजा चली संग मेरे। कनखियों से देखे मुझे कि कहीं मना ना कर दूं संग आने को मैं। वो चल दिए आगे आगे। हाट से दूर पेड़ों का झुरमुट था, वहाँ कोई नखलिस्तान था। वो स्वाति रेत में दौड़ रही थी, फैज़ान से आगे निकल जाती और हाथों के इशारे से उसको बुलाती। जब फैज़ान आता तो फिर से आगे दौड़ जाती। फैज़ान ने पीछे मुड़कर देखा और आगे चलता रहा। स्वाति ने तब हाथ थाम लिया था फैज़ान का, उसके कंधों से भी नीचे थी। वो सर ऊंचा कर देखती थी उसे। तब फैज़ान झुक जाता था और स्वाति उसके सीने पर चूम लेती थी। उसका माथा, उसका गाल, हाथ, हर जगह चूमती थी। उसको बेहद प्यार करती थी वो। और तभी फैज़ान ने उसको उठा लिया, भर लिया गोद में, चिपका लिया अपने से, और स्वाति उसके गले में बाजू डाल लिपट गई उससे। वो प्यार में डूबे थे। मन करता बस अभी लौट जाऊं, जो हो रहा है होने दूं, मैं क्यों उस गुनाह में हाथ रंगूं। फिर इंसानी तकाजे और कायदे सामने आ खड़े होते थे। क्या करता मैं तो खुद ही लड़ने लगा था अपने आप से। लड़ रहा था, दो फाड़ हो गए थे मेरे। एक ने मेरी गर्दन पकड़ दी और एक ने मेरा सर। कुछ समझ ना आए, क्या करूं, क्या फैसला लूं। वो आगे चलते गए। उतर गई थी स्वाति उसकी गोद से तब, और क्या देखा मैंने, जो देखा उससे तो मुझ में एक और कील ठुक गई उनकी मोहब्बत की। वहाँ ढेर पड़ा था, ढेर सोने चांदी और हीरे जवाहरातों का। स्वाति के पाँव के नीचे अकूत दौलत बिछी हुई थी और स्वाति बिना नजर डाले उन पर चले जा रही थी फैज़ान के संग। पाँव के नीचे वो दौलत मिट्टी के जैसे बिछी थी, लेकिन स्वाति ने एक नज़र न डाली उसकी दौलत पर। उसको दौलत नहीं, फैज़ान की मोहब्बत से वास्ता था। मेरे मुंह से निकल गया, वाह वाह स्वाति,
आज मुझे तुम पर भी नाज है कि तुम एक इंसान होने के बावजूद फैज़ान से इतनी वालेहाना मोहब्बत रखती हो। वो आगे चलते रहे और मैं अब उस दौलत पर खड़ा था। ये दौलत क्या नहीं दे सकती थी, क्या नहीं, सब कुछ। एक इंसान की सारी ज़रूरतें पूरी कर देती। लेकिन जैसे पेट भर खाओ और फिर भूख लगाती है बाद में, उस हवस लालच की भूख को तो ये दौलत भी नहीं पूरा कर सकती थी। मेरे पाँव के नीचे वो दौलत कचर कचर कर रही थी। स्वाति और फैज़ान अब जा बैठे थे एक जगह। फैज़ान ने कपड़ा बिछा दिया था उसको बिठाने के लिए और स्वाति के पाँव साफ कर रहा था। उसको पाँव में गुदगुदी होती तो पकड़ लेती फैज़ान को कसकर। फैज़ान के घुटनों पर सर रख लिया था उसने और फैज़ान उसके माथे पर हाथ फेर रहा था। चूम लेता था उसका माथा वो कभी कभी और उसके बाल सुलझाने लगता था। कैसा अनूठा प्यार था ये, कैसा सच्चा, बेखोट, बेदाग, बेहवस। मैं ना सिर्फ हैरान था बल्कि मन में एक अजीब सी खुशी थी। हाँ, उस खुशी में कभी कभी मुझे छेद नज़र आते थे। छेद थे इंसानी कायदों के, स्वाति के माँ बाप के आंसुओं के, अपने फ़र्ज़ के, एक आलिम के फ़र्ज़ के, एक इम्तिहान के। मेरे हाथ में था फैसला, लेकिन मैं डरता था। जैसे ठंडी बर्फ़ कभी इस हाथ तो कभी उस हाथ बदल ही जाती थी, ठीक वैसे ही मेरी सोच, मेरा फ़र्ज़ कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। मेरी बाजू थामी हाइजा ने और मैंने देखा तभी उसे। उसकी आंखों में बसे सवाल और ख्वाहिशें सब आंखों में नुमाया थी और तब मैंने भी उसकी बाजू पकड़ी, किया पास उसे और गौर से देखा। वो तो बिना पलके मारे मेरी आंखों में देख मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने वो ज़ुबान पढ़ ली थी और उसका जवाब तलाश कर लिखना चाह रहा था उसी ज़ुबान में। फिर वे दोनों उठे और स्वाति फैज़ान का हाथ थामे आगे चल दी थी। मैं भी चलने को हुआ तो मेरा हाथ पकड़ लिया हाइजा ने। आप यहाँ आए, वो बोली और मेरा हाथ पकड़ ले चली मुझे एक तरफ। जहाँ ले जा रही थी वहाँ तंबू लगे थे। ये लाल और सफ़ेद रंग के थे। उस रोज़ और लम्हे हवा तो नहीं थी, लेकिन गर्मी का यह आलम था कि चमड़ी ही छिल जाए। जिस्म की चमड़ी उठा देने वाली गर्मी थी और मैं था जो बर्दाश्त किए जा रहा था। और फिर वो मुझे एक तंबू में ले आई। तंबू में आया तो राहत मिली। वो सुराही तक गई, पानी डाला गिलास में और ले आई मेरे पास। मैंने पानी का गिलास पकड़ा और पिया, वापस किया गिलास और तभी बाहर कदमों की आहट हुई। रेत को पीछे धकेलते हुए कुछ कदम बड़े चले आ रहे थे। मुहाना उठा, ये फैज़ान था। हाथ में कुछ फल थे उसके। देखा तो ये अंगूर के 2 गुच्छे थे। वो अंदर आया तो हाइजा बाहर चली गई। बैठ गया फैज़ान वही मेरे पास। लीजिए आलिम साहब, आपके लिए लाए हैं हम। मैंने अंगूर लिए, गुच्छा हाथ में लिया तो ये करीब आधा किलो का होगा। एक एक दाना ऐसा मोटा कि जैसे जैसे बड़ी लीची। मैंने तोड़ा एक दाना और रखा मुंह में। रस निकला उसमें से, मुंह भरा गया मेरा। और मिठास ऐसी कि जैसे किलो भर गुड़ उसमें भर दिया गया हो। आलिम साहब वो कहने लगा। मैंने कहा, कहें फैज़ान साहब, हम जानते हैं फैसला लेना आपके लिए भी बेहद मुश्किल है। मेरा भाव, मेरा झंझावत सब जान गया था फैज़ान, लेकिन हम आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे आलिम साहब कि आपने हम पर एतबार किया। इसी एतबार की खातिर हम वो भी करेंगे जो आप कह नहीं पा रहे। वो बोला। मैं मुस्कुरा पड़ा। सच में मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था उसके सामने, कुछ बन ही नहीं पा रहा था मैं। हम जानते हैं आपका पहला सवाल यही है कि हम स्वाति को सभी असरात से आज़ाद कर दें। तो आलिम साहब एक बात बता दें आपको, स्वाति पर कभी असरात थे ही नहीं। वो बोला, ये तो मैं भी जानता था, उस पर असरात नहीं थे। उस पर असरात से भी अधिक मौजूद था उसका खुद का वो यकीन और वो मोहब्बत, फैज़ान की दी हुई मोहब्बत। उसी मोहब्बत की रवानगी की रो में बहे जा रही थी वो। और आलिम साहब, अब आपका दूसरा सवाल यही करेंगे आपकी कितने दिन वो अलहदा रहे हमसे, यही ना? वो बोला तो सच में मेरा दूसरा सवाल यही होता। जैसे मेरा दिमाग पढ़ रहा था फैज़ान, वो हर लम्हे मेरे जहन के अंदर ही घुसा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बल्कि मैं सवाल कर रहा हूँ। यही सवाल था मेरा दूसरा। मैं मुस्कुरा दिया। लेकिन आलिम साहब, ये तो आपको ही बताना होगा कि कितनी मुद्दत तक हम उनसे दूर रहें। मैंने कहा, आप 1 महीना दे मुझे फैज़ान साहब। तो वो कहने लगा, आलिम साहब आप साहब ना बोलें। आपने 1 महीना कहा, ठीक, हम 2 महीने रुक जाएंगे, लेकिन हमें भी आपसे एक कॉल की गुजारिश है। वो बोला तो मैं मुस्कुरा पड़ा। 1 महीना नहीं, 2 महीने। इतना यकीन था अपनी मोहब्बत पर उसे। इसे कहते हैं मोहब्बत, महबूब पर यकीन। और वो कॉल, मैंने पूछा उससे, वो कॉल क्या है? तो उसने कहा, जी कॉल ये है कि एक छोटी सी ख्वाहिश है आपसे। वो ये कि उनकी आंखों में कोई आंसू ना आए। सच में हमने कॉल दे दिया उन्हें कि उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। अब आलिम साहब, ये आप पर मौजूद है कि आप उसकी आंखों में एक भी आंसू ना आने दें। मैं तो उसका ये कॉल सुनकर हैरान था कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, वो भी आतिश परस्त, और इंसान की मोहब्बत वो भी इतनी वालेहाना। सच में अब तो मैं फैज़ान का दिल से मुरीद हो चुका था कि आखिर ये फैज़ान जिन्नात है या कोई फरिश्ता, आखिर ये क्या है और ये कैसे इतनी मोहब्बत कर सकता है। अब तो इसकी मोहब्बत को देखकर मुझे शर्म आ रही थी इन दोनों को जुदा करने में। और मैं किस मुंह से उससे कहता कि तुम इससे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ, जबकि उनकी मोहब्बत इतनी पाक थी कि मेरे दिल में वो घर कर गई थी। मैं उससे सवाल करने के लायक भी न बचा था।
इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।